हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग इन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। और सिर्फ मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किया था लास्ट ईयर वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ओरिजिनल जो है वो सब मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। बाकी वीडियोस में सिर्फ आपको बताया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जो जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा वो सब मैं दिखाऊंगा, तो आपके सारे डाउट्स पूरा डॉक्यूमेंट वाइज क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आप डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कॉलेज रिपोर्टिंग, फर्स्ट है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको हर राउंड में मिलेगा जब भी आपका कॉलेज अपडेट होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका कॉलेज सेम रह गया तो भी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको सिर्फ उसी राउंड में मिलेगा जिस राउंड में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट राउंड में वेरीफाई हुआ था, तो सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही आपको सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। और सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे जैसे आपके कॉलेज अपग्रेड होता जाएगा तो हर टाइम आपको मिलता जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए, सीट एक्सेप्टेंस लेटर नहीं। सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप फाइनली जिस कॉलेज में जाएंगे उसी कॉलेज का चाहिए। पिछले वाले राउंड में क्या क्या मिला था उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस कॉलेज में आप फाइनली जा रहे हैं सिर्फ उसी कॉलेज का चाहिए। सेकेंड है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जब आप पीएफ पेमेंट करेंगे जोसा के 6 राउंड खत्म होने के बाद, उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। तो यही वाला डॉक्यूमेंट एज अ पेमेंट रिसिप्ट काम करेगा। ऐसा नहीं कि अलग से कोई पेमेंट रिसिप्ट है, वैसा कुछ नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में ही आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट किया है और प्रोविजनल एडमिशन फीस पेमेंट किया है, सब कुछ डिटेल मेंशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप जब फीस पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको याद करके डाउनलोड करना है। ये मैं पहले भी बता चुका और अब भी बता रहा हूँ। प्रोविजनल एडमिशन लेटर और सीट अलॉटमेंट लेटर ये याद करके डाउनलोड करके रखना है। बाद में हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो जो वेबसाइट से अगर हट गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करके एक फोल्डर बना के उसमें अच्छे से रख दीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। थर्ड है क्लास 10th का एडमिट कार्ड। फोर्थ है क्लास 10th का रिजल्ट। फिफ्थ है क्लास 12th का रिजल्ट। सिक्स्थ है जेई मेंस का रिजल्ट। सेवेंथ है जेई एडवांस का रिजल्ट। सिर्फ जिन लोगों को आईआईटीज मिले सिर्फ उनके लिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। जो लोग एनआईटी प्लस सिस्टम में जा रहे हैं उनके लिए सिर्फ जेई मेंस का रिजल्ट चाहिए। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी। एट्थ है ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और कोई एक, दोनों नहीं चाहिए, कोई एक। ये मैं आगे दिखाऊंगा, मेरा जो डॉक्यूमेंट है मुझे अपने स्कूल से जो मिला था वो अब मैं आगे दिखाऊंगा। तो आपके सारे डाउट्स वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। और ये डाउट मैक्सिमम लोगों का था कि दोनों ही चाहिए या नहीं, तो दोनों नहीं चाहिए, आइदर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कोई एक से ही काम हो जाएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है बहुत जगह, तो मतलब बेसिकली ये सेम ही डॉक्यूमेंट का अलग अलग नाम है। तो ये अगर होगा तो हो जाएगा आपका काम, कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा। नाइन्थ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लास 12th रिजल्ट आने के बाद आपको स्कूल से मिलता है जब ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। जब आप क्लास 12 का रिजल्ट स्कूल से लाए होंगे उसके साथ मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और एक डाउट है इसके रिगार्डिंग कि ड्रॉपर्स को अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है कि नहीं, तो नहीं, 12th का चल जाएगा। मैं भी ड्रॉपर था और मैं अपने क्लास 12th का ही सबमिट किया था, जो कि एक्सेप्टेड था बिल्कुल। और जो भी लोग ये फैला रहे हैं न्यूज़ की कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्रॉपर्स को नया चाहिए, स्कूल से फिर से बनाना है, 6 मंथ्स का वैलिडिटी होता है, ये सब बस फेक न्यूज़ है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलता है बिल्कुल, मेरा भी 1 साल पुराना था और चल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एनआईटी का ही स्टूडेंट हूँ, अपने थंबनेल में देख लिए होंगे। तो एनआईटी में अगर चल रहा है तो बाकी कॉलेजेस में ऑब्वियसली चलेंगे। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, और आईआईटीज में भी दिक्कत नहीं होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही वाला चल जाएगा। तो बेसिकली आपको क्लास 12th में जो मिला था उसी से काम हो जाएगा। 10th है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उस टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट किए होंगे, तो वही मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट करा के आपको ले जाना है। वही वाला फॉर्मेट में चाहिए एज गिवन इन जोसा। जोसा में जो फॉर्मेट पे आपने सबमिट किए थे वही वाला चाहिए। तो 11th है आधार कार्ड। आपका तो चाहिए ही, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल भी चाहिए और जेरॉक्स भी लेके जाना आधार कार्ड का, बहुत सारा। आधार कार्ड बहुत जगह काम आता है। और आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड भी चाहिए होगा, दोनों का ही, पापा मम्मी दोनों का ही लेके जाना है आपको। क्योंकि जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तब हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम वो लोग मांगते हैं कि पापा और मम्मी का आधार कार्ड का जेरॉक्स और उस पर साइन होना चाहिए उन दोनों का। तो ये करा के लेके जाना है। ये मुझे पता नहीं था अपने टाइम में, तो मैं आप सबको पहले से बता दे रहा हूँ। ये कॉलेज में नहीं लगेगा, लेकिन हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा और उसमें साइन होना चाहिए, उनका साइन भी होना चाहिए आपके पेरेंट्स का। तो ये करा के लेके जाना है। अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और आपके साथ एक पेरेंट जा रहे हैं तो दूसरे पेरेंट का याद करके साइन करा लेना, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है। जब हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ था तब भी सिर्फ मेरा पापा का ही आधार कार्ड का जेरॉक्स था जिसमें साइन था, मम्मी का सिर्फ जेरॉक्स था उसमें कुछ साइन नहीं था। फिर मैंने जुगाड़ लगा के कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, तो ये करा के लेके जाना।
12th है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको सबमिट करना होगा, जो आप जोसा के टाइम पे अपलोड किए होंगे वही वाला। आइदर जोसा का फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जो ओरिजिनल आपको मिला है उससे ही काम चल जाएगा। बहुत जगह बोलेंगे कि जोसा फॉर्मेट में ही होता है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ जोसा फॉर्मेट में होता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जोसा फॉर्मेट में नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। 13th है गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स आ रहा था मेरे पास, तो ये आगे मैं बताऊंगा गैप सर्टिफिकेट के बारे में क्या कुछ करना है आपको, तो लास्ट तक सुनते रहिए। और गैप सर्टिफिकेट हर कॉलेज में नहीं चाहिए होता, नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी कॉलेज, चेक ऑन योर कॉलेज वेबसाइट। जैसे मैं एनआईटी आंध्र प्रदेश में जब गया था मुझे नहीं चाहिए होता, नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी कॉलेज। तो आपके कॉलेज में चाहिए होगा ये नहीं, ये उस कॉलेज वेबसाइट से पता चलेगा। जैसे मैं भी ड्रॉप आउट था, लेकिन एनआईटी आंध्र प्रदेश में कोई गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। जैसे मेरा होम स्टेट एनआईटी एनआईटी दुर्गापुर में भी मुझे पता है कि नहीं चाहिए होता है, तो बहुत सारे जगह नहीं चाहिए होता है, तो अब फालतू में बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही मत बनाए किसी का वीडियो देख के कि वो बोल रहा है कि गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हर कॉलेज का फॉर्मेट भी अलग होता है, तो अभी भी अगर आप बना के रखेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। हर कॉलेज का फॉर्मेट अलग है, सब कुछ अलग है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज में अगर कोर्ट पेपर में वो लोग बोलते हैं कि करने के लिए गैप सर्टिफिकेट का वो प्रोसीड्योर, तो किसी किसी कॉलेज में 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में करना होता है, किसी कॉलेज में 100 रुपीज़, किसी कॉलेज में 10 रुपीज़ में, अभी दिखाऊंगा आगे। तो अभी मत बनाइए, कॉलेज वेबसाइट में जब आएगा कि इस फॉर्मेट पे चाहिए या फिर चाहिए या नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं चाहिए होता है, अच्छे कॉलेजेस में मोस्टली नहीं चाहिए होता है, टॉप के जो एनआईटीज होते हैं। तो उधर अगर नहीं चाहिए होगा तो आप फालतू में बना के क्या करेंगे। तो अभी मत बनाइए, जब आपका कॉलेज का वेबसाइट में आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो उसको देख के फिर बना लेना, टाइम मिलेगा सफिशिएंट। अगर अब एनआईटी सिस्टम में है तो सीसैप राउंड 1 के पहले ही आ जाता है सब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उस कॉलेज वेबसाइट में, तो आपको 1 वीक का टाइम मिल जाएगा, तो उस 1 वीक में आप बना लेना। अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है गैप ईयर सर्टिफिकेट। मुझे नहीं लगा तो हो सकता है आप जिस एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में जा रहे हो उधर भी नहीं लगे, तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। 14th है पासपोर्ट साइज फोटोज सेम एज अपलोडेड इन जेईई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म। सेम फोटो होना चाहिए, मैच करना चाहिए दोनों फोटोज, ऐसा नहीं कि आप अलग फोटो लेके जाए आप, तो फिर नहीं होगा। और बहुत सारे लेके जाना है, एटलीस्ट 10 फोटो तो लेके जाना ही। बहुत जगह पेस्ट करना होगा आपको, इतने सारे फॉर्म होते हैं कॉलेज एडमिशन के टाइम। कॉलेज एडमिशन के टाइम पे उधर सेम ही चीज़ लिखना होता है, इतने सारे फॉर्म भरने होते हैं, तो हर फॉर्म में उधर आपको फोटो चिपकाना होगा, तो बहुत सारे फोटोज लेके जाना है। 15th है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी कैसे बनाना है आगे बताऊंगा। और इनकम सर्टिफिकेट कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपको फी रेमिशन चाहिए तभी आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर फी रेमिशन आपको नहीं चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ही सिर्फ फी रेमिशन के पर्पज़ से, और कोई पर्पज़ ही नहीं है इनकम सर्टिफिकेट लेने का। तो अगर आप पूरा फीस पे करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। और अगर आपका फैमिली इनकम एवव 5 LPA है तो भी मत बनाइए, क्योंकि फी रेमिशन उन्हीं को मिलता है जिनका 5 LPA से नीचे है पूरा फैमिली इनकम। तो अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 5 LPA है और आप फी रेमिशन चाहते हैं तो ओनली इन दैट केस आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ये कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। 16th है एंटी रैगिंग फॉर्म, एंटी रैगिंग एफिडेविट भी हम बोलते हैं इसे। तो इसका एक फॉर्मेट होता है बनाने का, और ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है सबका। इनकम सर्टिफिकेट को छोड़ के जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सब कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, सब डॉक्यूमेंट लगेगा। तो 16th एंटी रैगिंग एफिडेविट सबको बनाना है, सबके लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। ये हर एक कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है, इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। A lot of xerox of all these documents will also be required during college admission। तो बहुत सारे xerox करा के लेके जाना है आपको, बहुत सारे जगह पे इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। कॉलेज जाने के बाद आपको बहुत सारे फॉर्म फिलअप करना होगा, तो बहुत जगह ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो जेरोक्स करा के लेके जाइए, ये बेटर रहता है सबसे। और ये लास्ट पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, मे वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर अलॉटेड कॉलेज। ये जो मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रहा हूँ ये कोई फिक्स कॉलेज का नहीं है, ये इन जनरल है जो सब कॉलेजेस में लगता है। हो सकता है आपके कॉलेज में इसमें से कोई नहीं लग रहा हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं सब कवर कर लिया हूँ इधर। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके कॉलेजेस में हो सकता है इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा, तो ये आप चेक कर लेना आपके कॉलेज वेबसाइट पे। याद रखना जोसा वेबसाइट पे कुछ नहीं आएगा, हर कॉलेज का वेबसाइट होता है अपना, जो भी कॉलेज है इंडिया में हर कॉलेज का एक अपना वेबसाइट होता है, तो उस वेबसाइट पे जाके आपको देखना है कि कब रिपोर्टिंग है आपका और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आगे का क्या प्रोसीड्योर है, सब कुछ उस कॉलेज वेबसाइट पे मेंशन रहेगा।
तो आप वहाँ से एकदम देख सकते हैं, उधर एकदम पूरा क्लियर वे में लिखा हुआ होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस लिस्ट को फॉलो करना। अभी के लिए आप ये सब डॉक्यूमेंट्स बना के रखिए जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फाइनली आपको वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो आपके कॉलेज वेबसाइट पे मेंशन होगा। तो अब मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक-एक करके दिखाऊँगा, तो देखते रहिए। फर्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखता है। मैं आईएससी बोर्ड से था, जो आप आईसीएससी के नाम से जानते हैं। क्लास 10th को आईसीएससी बोलते हैं और क्लास 12 को आईएससी। तो मैं आईएससी बोर्ड से था और मुझे बोर्ड से ही मिला था, ये रिजल्ट के साथ मिला था। आप देख सकते हैं पॉज़ करके। बहुत लोग बोल रहे थे कि उनको नहीं मिला स्कूल से, तो फिर आप स्कूल जाके अपने प्रिंसिपल को बोलिए, स्कूल से आपको मिल जाएगा, प्रिंसिपल करा के आपको दे देंगे कुछ दिनों में। तो अगर आपको बोर्ड से नहीं मिला या फिर स्कूल से नहीं मिला, तो आपको प्रिंसिपल के पास जाके बोलना होगा कि हमें ये चाहिए जेईई के लिए, तो वो लोग दे देंगे आपको, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर नहीं मिला तो ये प्रोसीड्यूर आप फॉलो करिए। और जिनको आइडिया नहीं था कि कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा होगा, पॉज़ करके देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत लोग बोल रहे थे कि उनको नहीं मिला स्कूल से, तो फिर आपको सेम प्रिंसिपल के पास जाके बताना है कि चाहिए हमें जेईई के लिए, और फिर वो लोग दे देंगे आपको, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे स्कूल से ही मिला था रिजल्ट के साथ, क्लास 12 रिजल्ट के साथ मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिला था। पिछले वाला जो मैं दिखाया, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन बोला था, मेरे पास माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन से हो जाएगा, ट्रांसफर या माइग्रेशन दोनों नहीं। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है, इसमें लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं, बियर्स अ गुड मोरल कैरेक्टर, यही मेन है। ये वो लोग प्रिंट ही करा देते हैं क्योंकि गुड ही लिखना है सबको। तो ये आप देख सकते हैं, यही बस देखते हैं, चेक करते हैं एडमिशन के टाइम पे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये 12th का ही है। मैंने 2022 में कॉलेज एडमिशन लिया था, तो 2022 में ये चला था। तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि ड्रॉपर्स का नहीं चलता है, तो ये चलता है डेफिनेटली। मैं खुद रिपोर्टिंग किया था, उनको पता नहीं है, इसलिए वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं बस। तो आप देख लीजिए पॉज करके क्या क्या लिखा है। अब मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ। हाँ, तो आप गैप ईयर सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि गैप ईयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हर एक कॉलेज के लिए अलग होता है और हर कॉलेज में चाहिए भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एनआईटी हमीरपुर में एक बस फॉर्म होता है उनका, ये अगर भर देंगे आप तो हो गया काम। कोई स्टैम्प पेपर वगैरह में एफिडेविट नहीं बनाना है, बस ये फॉर्म भर देंगे आप तो हो जाएगा। ये है एनआईटी हमीरपुर का। और ये देखिए एनआईटी दिल्ली का अलग, इनका स्टैम्प पेपर ऑफ रुपीज। इधर आपको लिखना है इस 10 रुपये स्टैम्प पेपर खरीदने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है उधर कि क्यों स्टडी गैप था, और फिर उसके बाद साइन चाहिए, नोटरी में जाके साइन मिल जाएगा। तो ये है एनआईटी दिल्ली का। तो हर कॉलेज का अलग अलग होता है। देखिए आप एनआईटी दिल्ली में स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 चाहिए, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टैम्प पेपर ऑफ ₹50 में चाहिए होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100 में चाहिए होता है। तो सब कुछ वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, इसलिए अभी बनाने का कोई सेंस ही नहीं। हो सकता है आपका लगे ही ना, जैसे एनआईटी एपी और एनआईटी दुर्गापुर में नहीं लगता। एनआईटी एपी में मैं हूँ तो मेरा नहीं लगा, और एनआईटी दुर्गापुर का भी मुझे पता है कि नहीं लगता है। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे गैप ईयर सर्टिफिकेट, ऊपर सबसे जो वीडियो आएगा कि एक स्टैम्प पेपर में बनाना है, वो बता रहे हैं, देखा कि आपने वाला, तो वो अपने कॉलेज का बता रहे हैं। हर कॉलेज का वेरी करता है, आपके लिए वो सेम नहीं होगा। तो किसी भी वीडियो में देख के वैसा मत बना लेना, ये गलती है, ये काम नहीं आएगा आपको। आप फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, स्टैम्प पेपर का जितना भी प्राइस है वो, और बाकी मतलब फालतू में एनर्जी, टाइम, मनी सब वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने कॉलेज वेबसाइट में जाके देखना है कि चाहिए या नहीं। बाद में आ जाएगा आईआईटीज के लिए राउंड 5 से पहले आ जाएगा सब, और एनआईटी सिस प्लस सिस्टम के लिए सीसैप स्टार्ट होते ही आ जाएगा कॉलेज वेबसाइट में कि क्या क्या चाहिए। तो उधर से आप देख लेना। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर कॉलेज में नहीं चाहिए होता है, तो आपको देख के फिर बनाना है, अभी से मत बनाए। बहुत लोग बोल रहे थे कि गैप ईयर सर्टिफिकेट में वीडियो बनाओ, लेकिन मैं क्या बनाऊँ, कोई है ही नहीं फॉर्मेट पर्टिकुलर। अब जो लोग ये बता रहे हैं वो बस व्यूज के लिए कर रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं, तो उस कॉलेज में चाहिए होगा ना, वो आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ये कोई बता ही नहीं रहा है आपको। हर कॉलेज का अलग अलग होता है, सब कॉलेज का एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते आप। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट का मैं बना दिया वीडियो, क्योंकि वो सेम है सबके लिए। तो ये तो सेम ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगा वीडियो में, हर एक कॉलेज का तो बताना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बता रहे हो अपने कॉलेज का बता रहे हैं, आप उसको देख के मत बनाइए गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि शुड बी मेड इन नेम ऑफ फादर, नॉट इन नेम ऑफ स्टूडेंट। आपके पापा के नाम पे होना चाहिए ये इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आपके मदर वर्किंग है तो उनके नाम का अलग चाहिए, तब अब दोनों का ही चाहिए होगा, फादर का भी और मदर का भी। अगर आपके मदर नॉन वर्किंग है, हाउसवाइफ है,
तो आपको नहीं चाहिए होगा मदर का, तो तब सिर्फ फादर का ही आपको चाहिए होगा। आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मैंने गलती किया था ये कि नॉट इन नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने अपने नाम पे बना लिया था, फिर मैंने सही किया। शुड बी मेड इन नेम ऑफ फादर, ये देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कैसे बनता है मैं बता सकता हूँ। ई डिस्ट्रिक्ट करके एक वेबसाइट है, उधर जाके आप अप्लाई कर दीजिए जो जो चाहिए होगा डॉक्यूमेंट। उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, इस पे यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, आप देख लीजिए कोई भी वीडियो उठा के, तो फिर समझ आ जाएगा और भर लीजिए। विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में ये आ जाता है। 7 to 10 वर्किंग डेज बता रहा हूँ मैं, वर्किंग डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे हो गया आपका। NIT प्लस सिस्टम के लिए कॉलेज रिपोर्टिंग 3rd वीक ऑफ अगस्त में है, तो अभी बहुत टाइम है, आराम से बना लीजिए इसको। बहुत लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि NIT फी एडमिशन के बारे में बताइए, तो बेसिक समरी में बता देता हूँ। बिलो 1 लाख वालों को कुछ फीस नहीं लगता, ट्यूशन फीस 0 है उनके लिए। तो अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 1 लाख है तो आपको कुछ फीस नहीं लगेगा, 0 रुपीज़ में आप पढ़ेंगे NITs में। सिर्फ हॉस्टल का फीस लगेगा और मेस का फीस भी लगेगा। हॉस्टल और मेस का सिर्फ आपको देना है, कॉलेज का कुछ फीस नहीं देना है आपको। 1 to 5 लाख वालों को 2/3 एडमिशन मिल जाता है। मतलब मेरा कॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो एक सेमिस्टर का फीस है 63,000, तो मुझे सिर्फ इसका 1/3 पेमेंट करना होता है। मतलब मुझे पर सेमिस्टर सिर्फ 21,000 पेमेंट करना होता है। बिटवीन 1 to 5 लाख फैमिली इनकम वालों के लिए 2/3 माफ है, सिर्फ 1/3 ही उन्हें देना है। ये अब देख सकते हैं मेरा फैमिली इनकम बिलो 5 है, तो मुझे 1 to 5 LPA वाला फी एडमिशन मिलता है। और जिनका फैमिली इनकम एबव 5 lakhs है उनको इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वैसे भी फी एडमिशन नहीं मिलेगा कुछ, तो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, और SC ST को भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। SC ST के लिए सब कुछ फ्री है, सिर्फ हॉस्टल और मेस का फीस आपको देना है। कॉलेज फीस 0 है आपके लिए। जनरल EWS OBC को सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये डाउट बहुत लोगों का था, तो आई थिंक आप समझ गए। अब मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ। एंटी रैगिंग एफिडेविट, इसके रिगार्डिंग कोई अभी तक नहीं बताया होगा आपको, लेकिन ये चाहिए होगा और कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। तो अब बात करते हैं एंटी रैगिंग एफिडेविट का। ये आप देख सकते हैं, ये NIT आंध्र प्रदेश का, ये भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो आपके कॉलेज में कैसा चाहिए होगा ये आपको कॉलेज वेबसाइट पे जाके ही पता चलेगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। आपको जो कॉलेज अलॉट होगा फाइनल कॉलेज, उस कॉलेज वेबसाइट में जाके आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मेट में चाहिए होता है एंटी रैगिंग एफिडेविट। ये है NIT आंध्र प्रदेश का, ये ऑफलाइन था। ये फॉर्म उनके वेबसाइट पे था जो मैंने डाउनलोड करा, और फिर ये फिलअप करके मैंने सबमिट कर दिया तो हो गया। ये है आसान प्रोसीड्योर, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में चाहिए होता है वो है ऑनलाइन वाला। ये देख सकते हैं आप ऑनलाइन वाला, ये मैं बताऊंगा। ये अगर होता है आपके कॉलेज में तो ये तो आसान है बनाना, ये बस एक फॉर्म फिलअप की तरह ही हो गया। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन ही चाहिए होता है, और मैक्सिमम कॉलेजेस में ऑनलाइन ही चाहिए होता है। एक वेबसाइट है एंटी रैगिंग का, जहाँ पे आपके डिटेल्स डाल के आपको फिलअप करना होता है एंटी रैगिंग फॉर्म। तो मैक्सिमम कॉलेज में वही होता है, लेकिन NIT आंध्र प्रदेश क्योंकि न्यू NIT है तो आई थिंक अभी भी ये पुराना प्रोसीड्योर में चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उधर जाके फिलअप करना है। तो ये आप देख सकते हैं, पेरेंट का एक है जो आपके पेरेंट को फिल करना है, और एक है स्टूडेंट का। एंटी रैगिंग एफिडेविट बेसिकली ये है कि आप किसी का रैगिंग नहीं करेंगे जब आप सीनियर्स बन जाएंगे। सारे NITs में बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिया जाता है, एंटी रैगिंग कमेटी होता है, तो कोई भी रैगिंग अभी टॉलरेट नहीं होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, NITs IIITs GFTI में। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे और अगर आप किसी के बारे में कंप्लेन कर दे कि ये भैया या दीदी मेरा रैगिंग ले रहे थे, तो फिर एंटी रैगिंग कमेटी में जो मेंबर्स है वो लोग इसको देखेंगे, और फिर वो स्टूडेंट जिसके बारे में आप कंप्लेन किए थे वो रास्टिकेट तक हो सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है अभी NITs में, तो मुझे पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, IIITs में भी वैसा ही है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी कोई रैगिंग नहीं होता है। तो अगर किसी को टेंशन था कि रैगिंग होता है, जैसे आप देखते होंगे कॉमेडी वीडियोस या फिर यूट्यूब पे देखते होंगे कि रैगिंग होता था, वो पुरानी बात है। अभी के ज़माने में कोई भी रैगिंग नहीं होता है, बहुत स्ट्रिक्ट है सारे कॉलेजेस में ये सब बात लेके। इसीलिए कॉलेज एडमिशन के टाइम आपसे एंटी रैगिंग फॉर्म वो भराते हैं, ताकि आप जब सीनियर्स बनेंगे तो आप भी किसी का रैगिंग ना लें, और ये फॉर्म तब रेफर किया जाएगा। तो बेसिकली एंटी रैगिंग फॉर्म यही है, और कुछ कुछ लिखा हुआ है ये सब की मेजर्स आपको क्या क्या फॉलो करना है, कि आप कोई नशीला पदार्थ ना ले हॉस्टल में, इसके बारे में लिखा हुआ है। और किसी को भी आप अपने हॉस्टल में बिना परमिशन के ना लाए। बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो उधर एंट्री करा के अगर किसी को लाना है तो आप ला सकते हैं। और गर्ल्स को एंट्री अलाउड नहीं है बॉयज़ हॉस्टल में। सिर्फ पूरे इंडिया में 3 इंस्टीट्यूट में है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT कानपुर, जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल में जा सकते हैं और बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल में जा सकते हैं। बाकी कहीं पे ऑपोजिट जेंडर के लोगों को अलाउड नहीं है हॉस्टल में। तो ये सभी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आई शैल नॉट स्मोक और वगैरह वगैरह। तो यही सब इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। नहीं तो मैं असली वाला डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ जो मैक्सिमम कॉलेजेस में होता है ऑनलाइन में। यही मैक्सिमम कॉलेजेस में चाहिए होता है ऑनलाइन वाला। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं
इधर जाके आपको फिलअप करना होता है। ये मैं एनआईटी दुर्गापुर का उठाया हूँ, ये लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट में था। www.antiragging.in ये वेबसाइट पे आपको जाना होता है। फिर ये सब पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट और कॉलेज डिटेल्स, ये सब एनआईटी दुर्गापुर जैसे आप देख सकते हैं, वो लोग मेंशन कर देंगे कि कैसे आपको भरना है, क्या क्या डिटेल्स एंटर करने हैं, तो आप आराम से भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सब कुछ मेंशन होगा, ये सब भरना है आपको, और बाकी आपके खुद के डिटेल्स भरना है। डेटा और इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट एज, ये सब भरना है आपको। अंडर कौन से डिग्री में है, कौन से ब्रांच से है, और ये सब कोर्स क्या है आपका, ये सब भर देना तो हो जाएगा। इस वेबसाइट पे जाके आप जब सारे डिटेल्स भर देंगे, उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक फॉर्म भेजेंगे, वो जो एंटी रैगिंग एफिडेविट आपका तैयार होके आ जाएगा आपके ईमेल में। तो वहीं डाउनलोड करके फिर प्रिंट करके आपको कॉलेज में सबमिट करना है। डिफिकल्ट काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस एक फॉर्म ही भरना है आपको। और ये भरना है कि नहीं या फिर कौन से डिटेल्स एंटर करनी, ये सब आपके कॉलेज वेबसाइट पे आएगा। तो रेगुलरली आपको कॉलेज वेबसाइट विजिट करना है, जो सा राउंड 5 के बाद से उधर ही सब आ जाएगा। आईआईटीज के लिए और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए सीसैप राउंड जब स्टार्ट होगा तब आना स्टार्ट हो जाएगा हर एक कॉलेज का अपने अपने वेबसाइट पे। तो उधर जाके आपको देखना है। ये मैं दिखा दिया आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश का ऐसा है, इधर में फॉर्म भरना होता है कुछ, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसा इस वेबसाइट में जाके आपको भरना होता है। तो आपके कॉलेज में कैसा चाहिए होता है, ये जब आप अपने कॉलेज वेबसाइट चेक करेंगे तभी पता चल पाएगा, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आपके कॉलेज वेबसाइट में जाके देख लेना। मैं बता दिया कि बेसिकली ये 2 टाइप्स का ही होता है, एक है बस फॉर्म भरना, ये बहुत आसान है, और एक है antiraging.in वेबसाइट में जाके ये सारे डिटेल्स भर के फिर जो जेनरेट होगा वो आपके मेल पे आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट करके सबमिट कर देना है। आई थिंक आप सब कुछ समझ गए होंगे, मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम बहुत क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के, तो करा दीजिए जल्दी से 1000। और सही कंटेंट आपको मिलता रहेगा, एकदम बेस्ट मिलेगा। जिस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो उस पर पूरा रिसर्च करके सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद उस टॉपिक पे आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे डॉक्यूमेंट वाला वीडियो भी आप अगर दूसरे चैनल में देखेंगे तो उधर सब लोग वो बस लिस्ट बता के छोड़ दिया, लेकिन मैंने एक एक डॉक्यूमेंट डिटेल में बताया। तो ऐसे ही मिलता रहेगा कंटेंट, आपको जो चाहिए होगा। सारे डाउट्स मैं पढ़ता हूँ, आपके सारे कमेंट्स रिप्लाई भी करता हूँ, और जो जो ज़्यादा डाउट्स है उनको मैं अलग से वीडियोस फॉर्मेट में भी बना देता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको फ्री सीसैप काउंसलिंग हेल्प डेस्क चाहिए होगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनआईटीएंस के द्वारा, एनआईटीएंस आपको गाइड कर देंगे कि कैसे चॉइस भरना है, सब कुछ बता देंगे। तो इसको अगर आपको कैसे एक्सेस करना है, इसका वीडियो पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लेना वीडियो। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा आपको, चाहे आप जो भी चैनल उठा के देख लीजिए, हर चैनल में पेड है। सिर्फ मैं अकेला पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ काउंसलिंग हेल्प डेस्क, तो उसका फ़ायदा उठाइए और उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है वीडियो है पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।